Hello everyone, I am from Spoken World Ramgarh and today I am going to start story because मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टोरी बोलने में लिखने में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, द ट्रिक विच आई एम गोइंग टू टेल, विद इन 5 to 10 minutes यू कैन स्पीक स्टोरी वेरी इजी। आप 5 से 10 मिनट में आप स्टोरी आप आराम से बोल सकते हैं। आप देखेंगे अगर आपकी थोड़ा बहुत भी बेसिक अगर ठीक ठाक है तो आप स्टोरी सीख सकते हैं। अगर जिनका बेसिक भी नहीं है, अच्छी नहीं है, मैं साथ साथ बेसिक भी बताते जाऊंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 5 से 10 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे विदाउट स्किप किए हुए, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए कम समय में हम लोगों का स्टोरी सीखना है, और अगर आप स्किप कर जाओगे तो बहुत सारी चीजें जो है, जो ट्रिक मैं बताऊंगा, आप मिस कर जाओगे। तो मैं सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट मांगता हूं एंड डेफिनेटली आई विल गिव यू अ गुड रिजल्ट। सो प्लीज फोकस ऑन द वीडियो। नाउ देखिए आज हम लोग जो स्टोरी पे फोकस करने जा रहे हैं, सबसे पहला स्टोरी। तो क्या होता है स्टोरी में, जनरली हम लोग बोलते हैं कि एक समय की बात है, एक राजा था, एक रानी थी, एक लड़का था, एक लड़की थी। इस टाइप का हम लोग बात करते हैं। तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एक समय की बात है, इसको आप बहुत तरीके से बता सकते हैं। जैसे अ लॉन्ग टाइम अगो, वंस अपॉन अ टाइम अगो, वन डे, अ लॉन्ग लॉन्ग अगो, कुछ भी जो सबसे आसान लगता है आपको वही आप चुनिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग अच्छा करने के चलते खराब कर लेते हैं। बहुत अच्छा कोशिश करते हैं लेकिन वो फेलवर हो जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग कुछ अच्छा, और जो ज्यादातर हम लोग बोलते हैं वही चैप्टर और वही वर्ड और वही सेंटेंस को हम लोग पकड़ते हैं, विच इज वेरी इजी और लिसनेबल, अच्छा भी लगता है सुनने में। तो देखिए एक समय की बात है, यहां पे अगर जो हम लोग बात करेंगे वंस, सॉरी, तो थोड़ा सा आप फोकस करते हैं स्टोरी पे। देखिए जैसे यहां लिखा हमने, एक समय की बात है, एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। ये देखिए वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, ऐसे आप बना सकते हैं। और लॉन्ग टाइम अगो, ये भी आप बोल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, बिंदास बोलेंगे हम लोग स्टोरी को। एक समय की बात है, एक लड़की थी, एक लड़की थी, उसका नाम सपना था। कुछ भी आप लिख सकते हैं, सपना था। अब देखिए इसको हम लोग, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, कैसे इसको बनाएंगे। एक लड़की थी, तो ज्यादातर हम लोग स्टोरी को ऐसे बनाते हैं, एक लड़की थी तो देयर वॉज अ गर्ल, देयर वॉज अ गर्ल, ओके, देयर वॉज अ गर्ल, देयर वॉज अ बॉय, देयर वॉज अ फार्मर, कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस से हम लोग आराम से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। देयर वॉज अ फार्मर, देयर वॉज अ टीचर, तो इस टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो एक लड़की थी, उसका नाम सपना था। उसका नाम, कोई लड़की थी तो हर नेम वॉज सपना। ये देखिए ऐसे लेकिन हम लोग इसको शॉर्टकट करते हैं। एक लड़की थी, उसका नाम सपना था। सबसे पहले ये 2 लाइन बनता है। ये सेंटेंस देखिए, ये क्या हो रहा है, एक लड़की थी, उसका नाम सपना था, तो ये 2 सेंटेंस बनता है। इसको हम लोग एक सेंटेंस में सबसे पहला बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक लड़की थी, उसका नाम सपना था। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि सपना नाम की एक लड़की थी, सपना नाम की एक लड़की थी, तो बन सकता है। ऐसे भी मैंने बता दिया है, लेकिन इसको बनाना है शॉर्टकट में। हम लोग
मीनिंग भी निकलना चाहिए और अच्छा निकलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है एक लड़की थी, उसका नाम सपना था। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सपना नाम की एक लड़की थी, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, सपना नाम की एक लड़की थी, सपना नाम की एक लड़की थी। आप इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, सपना नाम की एक सुंदर लड़की थी, सपना नाम की एक गरीब लड़की थी। तो आप इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, है ना। मोहन नाम का एक टीचर था, विशाल नाम का एक टीचर था। तो आप ऐसे कुछ भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं। गोपाल नाम का एक किसान था। तो सपना नाम की एक लड़की थी, सबसे पहला बोलना है एक लड़की थी। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहां से कंप्लीट हो गया। वंस अपॉन अ टाइम बोलेंगे सपना नाम की एक लड़की थी। तो क्या करेंगे, यहां पे देयर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग सब्जेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं और नहीं है, यहां पे सीधा बोला जाता है कि सपना नाम की एक लड़की थी। देयर वॉज अ गर्ल, है देखिए, देयर वॉज अ गर्ल। अब क्या करेंगे, नेम्ड कर देंगे। इसी में ईडी लिख दिया मैंने, तो ये पास्ट बन गया, देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड। और यहां पे आप कॉल्ड भी लिख सकते हैं कि देयर वॉज अ गर्ल कॉल्ड। ओके, तो देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड, देयर वॉज अ गर्ल कॉल्ड, जो इच्छा है आप लिख सकते हो। एकदम बिल्कुल सीधी सीधी सेंटेंस मैंने बताया, एकदम आसान तरीके से बताया। आप मेरा वीडियो के माध्यम से और भी कई सेंटेंस, आप कई स्टोरी आप बना सकते हो। आप एक बार आप ट्राई करके देखेंगे, बनेगा। जैसे यहां लिखा मैंने सपना नाम की एक लड़की थी, तो देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड सपना। ये देखिए, यहां पे आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सपना नाम की एक सुंदर लड़की थी, तो देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड सपना के जगह में हम लोग देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड सपना। कुछ भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल नेम्ड सपना, यहाँ पे लास्ट में मैंने सपना लिखा है। अब यहाँ पे सपना नाम हो गया। एक समय की बात है, सपना नाम की एक लड़की थी, वह 8वीं क्लास में पढ़ती थी। या कुछ और आपकी इच्छा से आप जो भी बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। जैसे कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके 4 भाई थे, उसके 4 भाई थे, है ना। उसके 4 भाई थे, उसके 2 भाई थे, उसके 5 भाई थे, उसके 1 भाई थे। जितना आप लिखना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके 4 भाई थे। उनमें से 2 बहुत बदमाश थे। ठीक है, यहां से उनमें से 2 बहुत बदमाश थे, उनमें से 2 बहुत तेज थे, उनमें से 2 बहुत इंटेलिजेंट थे। जो आप लिखना चाहते हैं, पुअर थे, मोटा थे, पतला थे, आलसी थे, जो बोलना चाहते हैं। तो उसमें उसके 4 भाई थे। ये पास्ट की बातें हो रही है। उसके 4 भाई थे। अगर मुझे बोलना है उसके 2 भाई थे, तो सबसे पहले किस चीज की बात हो रही है, तो अधिकार की बात हो रही है। उसका भाई, मेरा भाई, जैसे बोलना है मेरे 2 भाई है, तो क्या बोलेंगे, पास या अधिकार की बात हो रही है। मेरे 2 भाई है, आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरा 1 भाई है, आई हैव अ ब्रदर। मेरा एक घर है, आई हैव। तो इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन इसी को पास्ट बनाना है।
मेरा एक भाई था, आई हैड अ ब्रदर। मेरा दो भाई था, आई हैड टू ब्रदर्स। अच्छा, उसके दो भाई थे, पास्ट की बातें हो रही है तो पास्ट के लिए हैड लगाते हैं। तो उसके दो भाई थे, तो ही हैड, शी हैड, दे हैड, ही हैड, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो यहां किस चीज की बात हो रही है? एक लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के लिए क्या लगाएंगे यहां पे? शी। और पास्ट के लिए हैड लिखा है, क्योंकि ये हैड कहां से आया वो देखिए। जैसे कि मान लीजिए आपने यहां लिखा हैव, ठीक है, तो हैव और हैड में क्या फर्क है? जैसे ये एक्शन 1 होता है और ये एक्शन 2 होता है, तो ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ये एक्शन 1 है ना, एक्शन 1 प्रेजेंट होता है और ये एक्शन 2 पास्ट होता है। तो यहां से मैंने हैव से लिखा, ये हैड लिखा, क्योंकि मुझे पास्ट के बारे में लिखना है, इसलिए मैंने हैड लिखा। तो शी हैड, अगर ये हैव करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पे प्रेजेंट होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। हम लोगों को लिखना है उसके 4 भाई थे, ये पास्ट की बातें हो रही है, तो पास्ट में हम लोगों को इसको लिखना है, ये ध्यान में रखेंगे, दैट्स ऑल। तो अगर हम लोग बात करेंगे उसके 4 भाई थे, तो शी हैड 4 ब्रदर्स। ये देखिए, उसके 2 भाई थे, शी हैड 2 ब्रदर। उसके 5 भाई थे, शी हैड 5 ब्रदर्स। ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा? उनमें से 2 बहुत बदमाश थे। तो उनमें से 2, उनमें से 4, उनमें से कुछ, ये हमारा वीडियो पहले भी बना हुआ है, उसको आप बैक में जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि उनमें से 2 का क्या होता है। तो उनमें से 2, सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, ये सब पढ़ा हुआ है। 2 ऑफ देम, हाफ ऑफ देम, ये सब पढ़ा हुआ है। ये सब वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ उनमें से 2, तो उनमें से 2 का क्या होता है? 2। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे 2 ऑफ देम। ये देखिए 2 ऑफ देम। अब क्या लिखा हुआ? उनमें से 2 ऑफ देम। अगर मुझे करना है 3 ऑफ देम, 3 ऑफ देम बनेगा, सम ऑफ देम बनेगा, हाफ ऑफ देम बनेगा। तो ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। उनमें से 2 बहुत बदमाश थे, तो 2 ऑफ देम। और यहां पे मैंने वर लगाया, क्यों? क्योंकि ये पास्ट में क्वालिटी की बात हो रही है, बदमाश थे तो क्वालिटी की बात हो रही है, तो इसलिए मैंने वर लगाया। और बदमाश का इंग्लिश लिखूंगा यहां पे नॉटी, ये लिखा मैंने नॉटी। 2 ऑफ देम वर नॉटी। अच्छा, बहुत बदमाश थे, यहां पे आप लिख देंगे वेरी, ठीक है, आराम से बनेगा वेरी नॉटी। ओके, उनमें से 2 बहुत बदमाश थे। अब जो भी आपको स्टोरी होता है आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। क्यों भाई बदमाश क्यों थे, उसका रीजन बताएंगे, है ना। वे लोग बहुत बदमाश थे क्योंकि वे लोग स्कूल नहीं जाना चाहते थे। अब सबसे पहला हम लोग एक बार फिर से स्टोरी को पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल नेम्ड सपना। शी हैड 4 brothers. 2 of them were very naughty. अब यहां से लिखना है क्योंकि वे लोग स्कूल नहीं जाना चाहते थे। तो सबसे पहला क्यों का इंग्लिश क्या होता है? क्योंकि। क्यों का इंग्लिश क्या होता है? क्योंकि, बिकॉज, है ना, बिकॉज। वे लोग स्कूल नहीं जाना चाहते थे, तो वे लोग का क्या होता है? दे। सबसे पहले लिखेंगे दे। अच्छा, वे लोग स्कूल नहीं जाना चाहते थे, पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में क्रिया हो रही है, कौन सा? तो जाना चाहते थे, चाहता। चाहना का क्या होता है? वांट। तो वांट को कर देंगे वांटेड। जैसे गो को बोलते हैं वेंट, प्ले को बोलते हैं प्लेड, तो वांट को बोलेंगे वांटेड। तो पास्ट बन जाएगा, क्योंकि हम लोग को जब भी कोई सेंटेंस, कोई क्रिया को हम लोग पास्ट में बदलना होता है तो एक्शन 2 में चेंज करते हैं। तो यहां पे हम लोग करेंगे बिकॉज दे, है ना। अब यहां पे नेगेटिव है,
तो नेगेटिव के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। तो ये दिमाग में रखेंगे। सबसे पहले इसको समझिए, जब कोई प्रेजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग डोंट या डजंट लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर जो हम लोगों को पास्ट बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसी डू डॉट डू डज को हम लोग डिंट कर देंगे तो ये पास्ट बन जाएगा। ये देखिए ऐसे, तो हम लोगों को अभी क्या लिखना पड़ेगा, डिंट। तो सॉरी, दे डिंट, क्या लिखेंगे, दे डिंट। अब क्या करते, वे लोग स्कूल नहीं जाना चाहते थे, दे डिंट वाना, वाना भी लिख सकते हैं, वांट टू भी लिख सकते हैं, जो इच्छा है आप लिख सकते हैं। तो दे डिंट वाना, और वांट टू को ही वाना बोलते हैं। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वांट टू, तो इसी को हम लोग आप वांट टू को वाना कह सकते हैं, ऐसे वांट टू को वाना कहते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, इसको आराम से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, दे डिन वाना। अब ये नोटिस करेंगे, डू से बनता है डिड, तो ये एक्शन टू ऑलरेडी लग चुका है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्शन वन लिखा है। तो दे डिन वाना एक्शन टू हो गया है। अब यहाँ पे एक्शन वन लिखना है मुझे। अगर डायरेक्ट पास्ट बनाते, अगर नेगेटिव नहीं होता, अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा दे के बाद एक्शन टू लिखते। क्लियर। तो दे डिन वाना। अब ऐसे जैसे कि बोल रहा है कुछ भी, वे लोग स्कूल नहीं जाते थे, तो दे डिन गो टू स्कूल। वे लोग पढ़ते नहीं थे, दे डिन स्टडी। वे लोग खेलते नहीं थे, दे डिन प्ले। वे लोग पढ़ाते नहीं थे, दे डिन टीच। तो इस टाइप का सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हैं। वे लोग बोलना नहीं चाहते थे, दे डिन वाना स्पीक। कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, इसमें बहुत ही आसान है। जस्ट यू हैव टू यूज योर माइंड, देन डेफिनेटली विद इन 5 to 10 मिनट्स यू कैन कंप्लीट। थोड़ा सा इसको समझेंगे, मैंने 3 ही लाइन लिखा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी को क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ टू क्रिएट स्टोरी। जस्ट यू हैव टू फोकस ओनली एंड देन आफ्टर यू विल नो। तो दे डिन वाना, क्या, दे डिन वाना गो। कहां, गो के बाद टू लगाएंगे क्योंकि प्लेसिंग वर्ड आगे यूज होने जा रहा है, गो के बाद हमेशा टू लगता है। तो दे डिन वाना गो टू स्कूल। ये देखिए हम लोग ने ऐसे लिखा, दे डिन वाना गो टू स्कूल। अब कुछ हम लोग और भी लंबा चाहेंगे तो बना सकते हैं, एक दो सेंटेंस को हम लोग आगे लिखते हैं। अब क्या लिखा हुआ यहाँ पे, वे लोग स्कूल नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए है ना। यहां पे किसकी बात हो रही है, सपना नाम की एक लड़की थी, है ना, इसीलिए लड़की की बात हो रही है, इसके लिए, है ना, या इसीलिए वह बहुत दुखी थी। ये देखिए, इसीलिए, इसीलिए क्या होता है, सो लिख सकते हैं, दैट्स वाई भी लिख सकते हैं, दैट्स वाई वह बहुत दुखी थी, वह बहुत सुखी थी, वह बहुत गरीब थी। कुछ भी आप यहां पर सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा वह बहुत दुखी थी, दैट्स वाई शी वाज। यहां पे क्वालिटी की बात हो रही है, दुखी थी, अमीर थी, गरीब थी, किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है। तो क्वालिटी के लिए हम लोग इज एम आर या वाज वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ पे पास्ट की बातें हो रही है, इसलिए मैंने वाज लिखा। तो शी वाज, वह बहुत दुखी थी, शी वाज वेरी सैड। अब आगे हम लोग बना सकते हैं, एक दिन वह एक
एक प्लान बनाई या एक पाठ पढ़ाने को सोचे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक प्लान बनाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक दिन, तो एक दिन का क्या होता है, 1 डे लिख सकते हैं, 1 डे। तो वह एक प्लान बनाई, तो वह मतलब कौन, एक लड़की की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे लड़की लिखेंगे, शी लिखेंगे, शी। और प्लान बनाई कौन सी टेंस की बात हो रही है, पास्ट, और पास्ट में डायरेक्ट एक्शन 2 लगाएंगे, कुछ नहीं सोचना है, एक्शन 2 लगाएंगे। शी प्लान भी बोल सकते हैं या मेड अ प्लान भी बोल सकते हैं, मेड अ प्लान, ऐसे, दैट्स ऑल। ऐसे सिंपल सिंपल स्टोरी आप बना सकते हैं। अब जितना आगे आप लिखना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो बना सकते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई वुड लाइक टू फिनिश एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल, बट कीप वॉचिंग दिस वीडियो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। डेफिनेटली इट्स माई गारंटी दैट within some days you will know how to make a story from your mind। थोड़ा सा अगर जो हम लोग दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसान है, और अगर जो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप मुझे नंबर अपना जानते हैं 983539239261, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत लोगों को लगता है, मैं एक बात इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि देखिए बहुत लोगों को लगता है कि ऑनलाइन में इंग्लिश नहीं सीखा जा सकता है, ऑनलाइन का क्लास अच्छा नहीं होता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जब हमारे पास ऑफलाइन में जब आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि सर ऑफलाइन हम लोग सीखेंगे, ऑनलाइन में क्लास नहीं समझ में आता। इसका क्या कारण होता है, हम लोग बहुत सारे टीचरों की गलती है, वे लोग पैसा लेते हैं, एडमिशन करवाते हैं और अच्छा ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ वीडियो दिखाते हैं और सोचते हैं कि मेरे स्टूडेंट इंग्लिश सीख जाएंगे, क्योंकि उनके पास नाम होता है और नाम को देख करके हम लोग फंस जाते हैं, जिसकी वजह से पेमेंट कर देते हैं। और जब पेमेंट देते हैं दे लेते हैं, पेमेंट जब कर देते हैं तो हम लोग को लगता है फंस गया, तो जिसकी वजह से जैसे तैसे हम लोगों को सीखना पड़ता है और इंग्लिश में इंप्रूवमेंट नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसे परेशानियों में करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन बल्कि नहीं लाइव क्लास हम लोग देते हैं। लाइव क्लास का मतलब ये होता है कि आपको 1 घंटे का बैच दिया जाएगा, 1.5 घंटे का बैच दिया जाएगा और आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। आप मुझसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन में रहते हैं, उनसे आप टॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉकिंग का हम लोग मौका देते हैं। तो आप जस्ट यू बिलीव में ओनली, आप सिर्फ एक बार बिलीव करिए। और हमारा ऑनलाइन में मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लेता हूं जो कि आप पे नहीं कर सकते, बहुत कम अमाउंट में। सिर्फ आप एक बार मुझसे आप बात करके देखिए, एक बार टॉक करके देखिए एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके, तो एक बार आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर लाइव वीडियो हमारा लेते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन में भी इंग्लिश सीखा जा सकता है। आप ऑनलाइन में वीडियो आप देखेंगे और क्लास करेंगे ऑनलाइन में तो आप इंग्लिश बोल सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे मूवी यूट्यूब में हम लोग अच्छे अच्छे नाम देखते हैं, फॉलोअर्स देखते हैं, व्यूअर्स देखते हैं, इतना मिलियंस उसका ये है तो वो है, हम लोग देखते हैं और फंस जाते हैं। तो उनकी चिंता ना करना है, आप हमारे छोटे शहर में भी इंग्लिश सीखा जा सकता है, बिना नाम वाले भी टीचर पढ़ा सकते हैं आपको अच्छे ढंग से, सिर्फ आपको बिलीव करना होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन में हम लोग बहुत बड़ा फीस नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा फी नहीं लेते हैं। कोशिश करें एक बार मुझसे कांटेक्ट करने की और हमारा लाइव क्लास आप ले करके देखिए, आपको डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग और ट्राई टू कॉन्टेक्ट मी। अगर जो आपको भरोसा है तो एक बार आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।